हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है अहोई अष्टमी। तो आप लोगों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है मेरा व्रत अहोई अष्टमी का, जो कि बच्चों के लिए रखा जाता है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो मैंने दिन की शुरुआत कर दी है क्लीनिंग से। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और ये भी चले गए ऑफिस, और टाइम थोड़ा सा हो ही गया है आज लेट के, 11:15 हो गए हैं। और मैं यहाँ पे बिछा रही थी बेडशीट, तो सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। लेट इसलिए हो गया, ये तो चले गए थे 9:30 पे, पर मैं मम्मी से बात करने लग गई थी, तो इस वजह से काफ़ी लंबा टाइम चला। कोई ज़रूरी काम के रिलेटेड कोई बात हमारी हो रही थी, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। और यहाँ पे देखिए हमारा जो है घर का काम सारा पड़ा है, तो फटाफट से वो करेंगे। और पता है आज ना फ्रेंड्स, मुझे सुबह से ही पता नहीं जल्दी उठ गई हूँ और या बोला ऐसे है, तो आज मुझे सुबह से ही भूख प्यास दोनों लग रही है। तो माता रानी बस मेरा व्रत पूरा करें और मुझे शक्ति दें कि मैं अच्छे से अपना व्रत कर पाऊँ। और मैंने ना रात को अपने बालों में ऑयल कर लिए थे, मतलब ऑयलिंग कर ली थी, हेयर ऑयल, क्योंकि मेरे इतने बाल देखो पतले रह गए हैं। तो इसके लिए ना मैंने एक ऑयल भी बनाना है अपने बाल झड़ने का, उसके लिए भी फ्लावर लेके आने हैं। हिबिस्कस का कहते हैं, मैंने ना इंस्टाग्राम में रील देखी थी। अब पता नहीं कारगर होगी या नहीं, पर ट्राई करने से ही पता लगेगा। तो वो ट्राई करूँगी, तो बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो आप लोग आजकल देख भी नहीं रहे। और कल के व्लॉग में एक सब्सक्राइबर मेरा कम हो गया, जिसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। पता नहीं क्यों किसी ने मेरा जो चैनल है अनसब्सक्राइब कर दिया। पता है क्या फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर बढ़ता है तो इतनी खुशी होती है ना। मेरा सारा दिन, जैसे एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है ना, तो मेरा जैसे लगता है सारा दिन बन गया, मेरी मेहनत सफल होगी। और जब माइनस हो जाता है ना, तो वहीं डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं, सबका सिर खाने लग जाती हूँ, मम्मी का, इनका, मेरा एक सब्सक्राइबर कम हो गया, एक सब्सक्राइबर कम हो गया। मतलब ऐसे लगने लग जाता है कि पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या ठीक नहीं बनाया, क्या ऐसे दिमाग में चल रहा है। तो सो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना कि अनसब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट के जरिए मुझे बताओ। बट मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब किया है वो अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करो। कभी कभी होता है, कुछ आपको अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है, उस हिसाब से आपने कर दिया होगा। पर आप भी पेशेंस रखा करो कि ये व्लॉग आपको अच्छा नहीं लगा किसी कारण से, तो उसका रीज़न बताओ। जो नहीं ठीक लगा वो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं 100% ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्लीनिंग करने के बाद मिलती हूँ। और देखिए मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, और रुद्रांश भी स्कूल से आ चुका है। और आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इसकी वैन ख़राब हो गई थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी किचन भी, और ये भी आके लंच करके चले गए। और धूप बहुत ज़्यादा चमकीली निकली है, कपड़े सूख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे किचन वगैरह सारा क्लीन हो गया। ये अभी आए थे ना, तो इन्होंने रखा है। तो ये इसका लंच बॉक्स निकाला है। सारा काम हो चुका है मेरा, ये देखिए। और वो रुद्रांश की यूनिफॉर्म अभी उतारी चेयर पे, वो रखी है। तो यहाँ पे मेरा ये अपराजिता का प्लांट जो मैंने आपको दिखाया था ना व्लॉग में, कितना छोटा था, बड़ा हो गया है। रुद्रांश की आज वैन खराब हो गई थी, है ना। हेलो कर दो। और रुद्रांश आज थोड़ा लेट आया। लेट आए हो आज? नहीं, जी बात है। और आते ये लग गया है अपने ब्लॉग्स में खेलने, और उधर से टीवी भी लगा रखा है। और मैं यहाँ पे नहा ली हूँ, अब जाके नहाई हूँ। आपको टाइम दिखाती हूँ, 3 बज गए। फ्री मैं 12:30 की हो गई थी फ्रेंड्स, पर ना शैम्पू नहीं था, क्योंकि आज हेड वॉश करना था, शैम्पू नहीं था। और मैंने ये ड्रेस आज डाली है, तो फिर मैंने इनको ऑफिस से बुलाया है, फिर शैम्पू आया, फिर जाके मैं नहाई हूँ, इसलिए लेट हो गई मैं काफ़ी। तो ये देखिए, और मिरर कितना गंदा होया पड़ा है। ये ना पाउडर वगैरह लगाते हैं ना, फ्लैश लाइट भी ऑन है ना, फ्लैश लाइट बंद करते हैं, बंद होगी अब। तो ये देखिए ऐसा है कुछ मेरी ड्रेस। कैसी लग रही हूँ मैं, तो आप बताना मुझे। ग्रीन, बॉटल ग्रीन है। ये मेरी करवा चौथ की ड्रेस है, 4 इयर्स पहले की है ये मेरी करवा चौथ की ड्रेस। इसकी ना फ्रिल वाली बाजू थी हैवी, तो इसको मैंने चेंज करवा के
ये एम्ब्रॉयडरी थी ही उसमें, वो कटिंग करके ऐसे बाजू डाई करवा के ऐसे मैंने सूट बना लिया। क्योंकि ये ना नीचे से ड्रेस है, देखिए ये ऐसी ड्रेस है, तो इसको एज ए सूट भी ऐसे फ्रॉक सूट टाइप में पहन सकती हूँ। क्योंकि वो बाजू बहुत हैवी थी, तो हम अपने कपड़ों को मैंने कहा देना क्यों है भाई, इतना महंगे लेते हैं और एक दो बार पहन के थोड़ी ना फेंकने के लिए होते हैं। तो मैंने इसको रीयूज़ करने के लिए बाजू ऐसी बनवा ली, इसको डाई करवाया दुपट्टे वाला कपड़ा लेके शिफॉन का। तो इस पर ये मैंने ये पट्टी के साथ लगाई है, दिखाती हूँ, ये देखो पट्टी लगाई है, इसी कपड़े की पट्टी पे तुमने बेटा ऐसे स्टिच कर लिया। और इसको मैं भी यूज़ कर सकती हूँ एज ए ड्रेस। कैसी लग रही हूँ बताना। और अब मैं पहले रुद्रांश के लिए ना, आज वैसे मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है फ्रेंड्स, आगे कभी मुश्किल होती नहीं है ऐसे व्रत रखने में, बट आज पता नहीं क्यों मेरी बैटरी लो हो रही है, मेरे को ना भूख भी लग रही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। और पहले मैं जाऊंगी रुद्रांश के लिए खाना बनाऊंगी। A few moments later. सो दोस्तों अब मैं आपको सीधा शाम को मिल रही हूँ पूजा के टाइम के वक्त, क्योंकि मैंने दोपहर में सो गई थी, पता नहीं कब नींद आ गई, सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मेरी आंख कब लग गई मुझे नहीं पता लगा। तो और यहाँ पे मैंने माता जी की चौकी सजा दी है और उनकी तस्वीर भी लगा दी है। और यहाँ पे ना हमारी ये जो लेके आते हैं ना, कुज्जी बोलते हैं, इसमें आप चावल जो भी आपके पास अनाज है, चावल, हम वैसे गेहूँ भरना होता है, तो गेहूँ मैंने मंगवाया हुआ था, गेहूँ इसमें भर लिया और गुड़ की डली रखनी होती है। और आपके श्रद्धानुसार जो भी आपने पैसे वगैरह रखना चाहते हो वो रख के इसको पूजा करनी होती है। और साथ में बनाना होता है हलवे का प्रसाद। तो यहाँ पे मैं अपनी स्याऊ माता वाली माला ढूंढ रही हूँ, जिसकी स्पेशली हमारे यहाँ इसकी पूजा होती है स्याऊ माता की। यहाँ देखिए हमारा हल्दी, कुमकुम, चावल और ये सब सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पे ना मैं पीलिया ढूंढ रही हूँ, जो करवा चौथ वाले दिन भी ढूंढ रही थी और सामने पड़ी थी और हस्बैंड को मिली नहीं थी। और अब यहाँ पे इसका सिलेबस दिखा रही हूँ, गौरवी ये भी कल ढूंढ रही थी तो यहाँ गिर गया था। और ये देखिए मेरे हाथ में पीलिया। हम ना कोई भी पूजा करना है, कुछ भी शुभ काम करना है तो पीलिया लेके करते हैं। तो मैंने पीलिया ढूंढ लिया और अब मैं आ गई हूँ किचन में प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा। आगे मैं सुबह सुबह ही पूजा कर लेती हूँ, सूरज भगवान को भी अर्घ देती हूँ। और इस बार पता नहीं क्या हुआ, माइंड से ऐसे निकला कि मैंने सोचा, क्योंकि मुहूर्त ना बता रहे थे फ़ोन में कि 5:53 का था, तो इस हिसाब से मैंने सोच के शाम को किया। तो अब यहाँ पे देखिए मेरा हलवा बन गया है ऑलमोस्ट, सारी पूजा की तैयारी हो गई है। और मुझे ताकि फटाफट कर लूँ। और अब ना प्यास नहीं लग रही, सिर दर्द भी मेरा ठीक हो गया था, क्योंकि एक दिन पहले की नींद थी ना, शायद इसलिए मेरा ज़्यादा सिर दुख रहा था, कोई खाने पीने की वजह से नहीं हो रहा था ज़्यादा, तो बस मिक्स हो गया, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ, कच्चा दूध रखना होता है क्योंकि स्याऊ माता को कच्चे दूध से स्नान करवाना होता है। तो यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी करके बैठ गई हूँ और बच्चों को भी बिठा लिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने गंगा जल से स्नान करवाया स्याऊ माता को, फिर कच्चे दूध से, फिर गंगा जल से, और फिर हमने पूजा करने के लिए यहाँ पे स्थान पे बिठा दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले धूप अगरबत्ती, जो भी पूजा में होता है सिंपल ही है हमारी, कोई पूजा ज़्यादा यहाँ नहीं होती। जैसे मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे बताया, देखा है मैंने, उसी हिसाब से मैं करती हूँ। मुझे नहीं पता इसमें कम बढ़ा कुछ भी सकते हैं या नहीं कुछ कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता। और यहाँ पे पहले मैंने कुमकुम का रोली का सबको तिलक लगाया, और खुद भी लगाना ज़रूरी होता है, किसी भी आप पूजा पे बैठ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने कथा सुन ली, बच्चों को भी तिलक कर दिया। ये इधर भी उत्ते है, इधर आ रहे आ किन्ने नहीं है। छोटा भी काकू ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਵੱਡੀ। आज सो फ्रेंड मेरी सारी पूजा वगैरह हो गई है और आप देख सकते हो मेरी हुई माता, और व्रत मेरा मैंने खोल लिया है, पानी वगैरह पी लिया है। और ये देखिए स्याऊ माता की जो माला हमारे बनाई जाती है वो मैंने गले में पहन ली है। आगे मैं सुबह ही पूजा कर लेती हूँ तो सारा दिन पहने रखती हूँ। अब आज मैंने लेट करी है, एक्चुअली मैं ना सो गई थी फ्रेंड, इतना सिर दुख रहा था क्योंकि परसों रात की रात की नींद नहीं पूरी हुई थी, तो मेरा सिर दुख रहा था। वैसे ही खाया पिया भी नहीं था, पानी भी नहीं, प्यास भी लग रही थी,
तो इस वजह से ना चक्कर आ रहे थे, तो मैं पता नहीं कब सो गई, मुझे पता भी नहीं लगा कब गौरी पापा कुछ बुला रहे हैं। और ये मेरे लिए चाय बना रहे हैं, चाय बना के फिर मैं खाना बनाने में लगूंगी, क्योंकि कुछ खाया मतलब चाय चली जाए ना तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे है तो व्रत अच्छे से माता रानी ने जैसे भी करके मेरा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। बस माता रानी स्वीकार करे और मेरे बच्चों को खुश रखें, सुखमय जीवन हो, लंबी उम्र दें, तंदुरुस्ती दें। और हर किसी के बच्चे जिनके जिनके भी हैं और जिनके नहीं हैं उनको माता रानी बच्चे दे जरूर। बेटा वहीं होगा, बीच में आके बोल रहे हो, ब्लैक पॉलिथीन में है उधर ही, पता नहीं। और वो है जहाँ मसालेदानी वाला है ना कबड़, उसमें है। तो बच्चे ना बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। तो माता रानी सबकी सुने, सबकी झोलियाँ भरे। लोगों का व्रत कैसे गया और आप लोगों के भी क्या ऐसे ही करते हैं, पूजा पाठ ऐसे ही सारे मतलब होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो कर लिया मैंने, माता रानी दया बनाए रखे। स्याऊ माता, तो ये ना हमारे स्याऊ माता बनी होती है, ये देखिए स्याऊ माता बनी हुई है हमारे। नेकलेस टाइप। तो ये मोती डलते रहते हैं जैसे जैसे कोई जैसे होता है ना खुशी का। जैसे मम्मी ने, ये मेरी मम्मी की माला है, मेरी नहीं है, सासू माँ की है। तो उन्होंने जैसे जैसे ये हुए तो उनकी डाली, इनकी शादी हुई तो डाली, कई बार एक डाली, कभी बार 2 बार डाली, ऐसे ये बड़ी होती जाएगी, भरती जाएगी। ये तो धागा भी लंबा करवाना पड़ेगा, ये छोटा लग रहा है मुझे। तो चलिए फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाय।